नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी कार्यपत्रिका क्रमांक 20 के बारे में। यह कार्यपत्रिका बच्चों आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ है रहीम दास जी के दोहे, उस पर आधारित है। पहला दोहा हम इसके 2 दोहे पहले पढ़ चुके हैं पिछली कार्यपत्रिका में। अब अगला दोहा मैं इसे गाकर दोहराऊंगा, आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। इसमें बच्चों इसका व्याख्या करते हैं एक बार। इसमें रहीमदास जी ने परोपकारी पुरुष, दूसरों की सहायता करने वाले पुरुष, उनका महत्व बताया है कि तरवर मानी पेड़ फल नहीं खाता है, जिस प्रकार पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते। सरवर मानी तालाब, सरोवर। पियत ने पान, पान मानी पानी, जिस पर उसी और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता। कही रहीम पर काजित, उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं पर काज यानी परोपकार, काज मानी कार्य, पर मानी दूसरा, दूसरों का कार्य अर्थात परोपकार। परोपकार के लिए संपत्ति सचई सुजान, सुजान लोग, सज्जन लोग संपत्ति का संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता करते हैं। दूसरा दोहा थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात। धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। क्वार का महीना होता है जो बारिश के बाद का महीना होता है, उसके बादर मानी बादल थोथे होते हैं, अर्थात वो बरसते नहीं, सिर्फ गरजते गड़गड़ाते हैं लेकिन बरसेंगे नहीं। ज्यों रहीम गहरात, रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार वो बादल घिर कर आते हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि हमने सावन भादवे में बहुत अच्छी बारिश की थी, लेकिन अब हमारे पास पानी नहीं है, तो क्या हुआ। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। उसी प्रकार धनी पुरुष जो बाद में निर्धन हो जाते हैं तो अपनी पिछली बात करते हैं, पिछली बातों को दोहराते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा रुपया पैसा था, हम भी धनी थे। इसमें घमंडी लोगों के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1 है सज्जन पुरुष की क्या पहचान है। प्रथम दोहे में है सज्जन पुरुष हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पुरानी बातें करते हैं जब वे धनी थे, और कहते हैं कि हमने बहुत पैसा कमाया है, हम भी बहुत पैसे वाले थे। प्रश्न क्रमांक 3 क्वार के महीने में क्या होता है। क्वार के महीने में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। प्रश्न क्रमांक 4 परोपकार का अर्थ है दूसरों पर उपकार करना, अर्थात सहायता करना। क्या आपने कभी पर परोपकार किया है किसी पर, तो आप लिख सकते हैं इसमें। अगर किसी मित्र की, पड़ोसी की बिना किसी स्वार्थ के आपने सहायता किया, आप इसमें जरूर लिखिए। प्रश्न 5 पेड़ के पर्यायवाची लिखने 3। तरु, वृक्ष, विटप, द्रुम आदि बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, आप इनमें से 3 छांट कर लिख सकते हैं। और समस्या होने पर आप नीचे दिए गए उत्तरों की सहायता ले सकते हैं। उत्तर 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन सीधे उत्तर ना लिखिए कि आप पहले स्वयं प्रयास करेंगे। और अगली कार्यपत्रिका समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर ऊपर निर्भर करता है। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए